राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। और आज फिर से हम आपके सामने चैप्टर 6 जो हमारा चल रहा है जिसका कि प्रॉब्लम सेट है ना। चैप्टर 6 तो कंप्लीट हो चुका है, इसका प्रॉब्लम सेट चल रहा है जिसमें हमने आपको एमसीक्यूज टाइप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए। करेक्ट रिवाइज किया नहीं किया अब डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम सेट जो हमने करवाए, जो मिसलेनियस जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके क्या है, रिविजन ही तो है। फिर से हमको रिवाइंड करते जाने क्योंकि 6 चैप्टर हमने रिवाइज नहीं किया तो हम करवा रहे। अब इसके बाद अगर नहीं करेंगे तो फिर किसकी करती। सो प्लीज करो, है ना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 में एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें 6 सब क्वेश्चन थे टोटल क्लियर करवा दिए। ठीक है, तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं क्या होता है। तो इसके पहले ये भी बता देते हैं आपको, स्टैंडर्ड 10 के सारे वीडियोस अपलोड हो गए, ये तो आप अभी तक देखते आ रहे हैं। स्टैंडर्ड 9 के भी कोई स्टूडेंट्स हो तो उन्हें भी बताइए कि 9 का एल्जेब्रा पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, एंड देन 7 का टोटल कंप्लीट हो चुका है। 8 का तो सेकंड पार्ट है, 8 का फर्स्ट पार्ट भी हम कंप्लीट करवा देंगे। ओके, धीरे धीरे करके ऑल पार्ट्स कंप्लीट होंगे, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे। बायो के भी हमने 9th और 10th के 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। आप प्लीज प्ले लिस्ट में जाइए, अब हमें भी याद नहीं रहता, भूल जाते हैं ना फिर कौन कौन सा, बहुत सारे हो जाते हैं। एंड स्टैंडर्ड 12 का हमने टोटल पोएम्स कंप्लीट करवाए, है ना। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन देख करके आपको समझाया, आप जाइए देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। सो आ जाते हैं आज के लेक्चर में। क्वेश्चन 2 में देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम ऑफ फार्मर इन अ ग्रेप सीजन। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द इनकम, मतलब ये जो टेबल है ना फार्मर्स के ग्रेप सीजन मतलब अंगूर होता है ना, तो उस समय के सीजन में ये फार्मर्स की इनकम उस समय जितना भी आई उनको, जितना भी इनकम मिला उनको, वो 1000 रुपीज पे डिपेंड है, याद रखना है ना। जो भी इनकम मिल रहा था वो 1000 रुपीज के हिसाब से मिल रहा था। तो देखो 20,000 to 30,000 तक के किसको मिला, 10 फार्मर्स को। 30,000 से लेकर 40,000 तक के किसको मिला, 11 फार्मर्स। बस सब कुछ ऐसे ही है। ठीक है, मतलब ये आपको डेटा गिवन है, आपको इसका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, बिना डेटा मीन निकालना तो आता है। आप कैसे निकालते हैं, क्लास हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, क्लास से हमको क्लास मार्क्स निकालते हैं। क्लास मार्क्स हमारा XI होता है और उसके बाद फिर ये जो फॉर्मस है, जो नंबर ऑफ फॉर्मस है, यही आपकी FI फ्रीक्वेंसी है, इसका टोटल कर लीजिए आप। ठीक है, और जो क्लास मार्क्स निकाले हैं और ये जो FI है, दोनों को का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, उसका टोटल कीजिए। सिग्मा FI XI अपॉन में क्या होता है, सिग्मा XI। ठीक है, सॉरी सिग्मा FI अपॉन में, हाँ सिग्मा FI XI और सिग्मा FI मतलब फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है। फ्रीक्वेंसी का टोटल के साथ में हम क्या कर देते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं, फिर जो हमारा आंसर आता है वो क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमको कॉलम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, कॉलम कितने होते हैं मीन में, सबसे फर्स्ट आपका क्लास रहेगा, जो क्लास दी गई है, फिर आपका क्लास मार्क। और ये भी ध्यान रखना, तो अगर आपकी जो कंटिन्यूस क्लास नहीं तो एक कॉलम और बढ़ जाता है। तो अभी देखो क्लास, देन क्लास मार्क्स, और उसके बाद फिर क्या रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी, और फिर फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या दिया गया है और क्लास कॉलम कैसे बनाना है, चलो देखते हैं। तो ये कॉलम बनेगा, क्या गिवन है, देखो इधर गिवन इनकम ऑफ फार्मर्स इन अ ग्रेप सीजन इन 1000 रुपीज। ठीक है, जो गिवन है वो लिखना है, एंड नंबर ऑफ फार्मर्स, ये दोनों चीज गिवन है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ द इनकम। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये उसके बाद हमको कॉलम बनाना है। तो ये कॉलम जो क्लास आपकी दी गई है, जो फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है, और इसी फ्रीक्वेंसी के साथ में आपको क्लास मार्क के साथ में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, क्योंकि हमको जो फॉर्मूला जो मिला हुआ है ये दोनों का को डिवाइड करेंगे तभी होगा ना। तो क्लास मार्क कब निकालिए, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे क्लास मार्क, XI आपको निकालना है, क्लास मार्क को XI डिनोट करते हैं। तो 20 + 30 लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय, बहुत बार बता चुके हैं यार, बहुत। अब ये बच्चों जैसा खेल हो चुका है ना, बच्चों जैसा खेल क्यों बोलते पता है क्या, जिस चीज को खेल के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए उसे बच्चों जैसा खेल, बच्चा किसी भी खेल को एकदम इजीली खेल लेता है। तो ये भी हमारे लिए अब इजी हो गया ना, इतना ज्यादा तो खेल चुके हैं इसके साथ। तो चलो 20 + 30 कितना होता है आपका 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आपका 25 आ गया। ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा क्लास मार्क 25। अब इजीली आप निकाल सकते हो, अगर एक कॉमन माइंड लगाओगे तो आप देखो 30 से 40 के बीच का क्या आएगा, सेंटर नंबर क्या आएगा, आपको क्या निकालना है, सेंटर पॉइंट निकालना है। 30 से 40 35। ठीक है, ये 45 बस निकाल दे जाएंगे। नहीं समझता हो तो आप वाली प्रोसीजर को यूज कीजिए, अदरवाइज आप ये इजी ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है, एक या 2 टाइम्स भी आप निकाल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये हमें क्लास मार्क मिल गया। अब इस क्लास मार्क के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अच्छा, हम ये जो मल्टीप्लाई प्रोसीजर हमने यहाँ पे लिख के रखा है, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ओके, मर्जी आपकी है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, ध्यान रखो। मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लीज गलती मत करना, बहुत ज्यादा गलती हो जाती है, छोटे से में गलती होगी ना, आपका आंसर सही निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान दो। अब देखो क्या करना है,
10 to 25, here is 35, 45, 55, 65 and then last one is 75. मल्टीप्लाई करेंगे सबको, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये देखिए, ये तो आपका 250 आ गया। अब 1135 सा 385 आप करके देखिए, मैं ऑलरेडी कर लिया है ना, क्योंकि यहाँ पर करते बैठेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। 45 मल्टीप्लाई बाई 15, चलो करके दिखाओ। 15 का टेबल आता है ना, 15 का टेबल आता है आपको, कर लीजिए। चलिए 75 एंड 55 मल्टीप्लाई बाई 16 करके हम करते हैं। इसको एक बार आपको अच्छे से पता लगे ना, 55 मल्टीप्लाई बाई 16, ओके, 33, 55, 880। हमको कंफ्यूजन हो रहा था ना, इसलिए करना जरूरी है। गलत चीज़ आप तक पहुंचे, इससे अच्छा पहले ही उसे क्लियर कर लेना, ठीक है। अब देखो 18 मल्टीप्लाई बाई 65, 18 मल्टीप्लाई बाई 65 117 एंड 75 मल्टीप्लाई बाई 14 इज 1050। सो दिस इज योर और क्या है, निकल के आ गया fi इंटू xi के पूरे वैल्यूज निकल के आ गए। अब इसका हमको टोटल करना है, मतलब सिग्मा fi xi सबमिशन हो, ये सबमिशन दिया है और सिग्मा fi का भी करना है, सिग्मा fi भी निकालना है, सिग्मा fi xi भी निकालना है, दोनों आपको निकालना है। सिग्मा fi कितना निकलेगा आपका 6 6 12 24 25 26 1 2 3 4 5 6 क्लियर है ना, ओके। 24 ये हो गया 4, ये हो गया 2 2 3 4 5 6 7 8 84, ओके। एक बार वेरीफाई करके देख लीजिए, ओके 84 आ गया, ठीक है। अब ये सबको हमको प्लस करना है, ठीक है। तो देखिए 5 5 आपका 10 होता है, ये हो गया 0 1 कैरी, देन 7 8 16, ठीक है, 8 16 24 25 26 27 28, ओके 28, देन 2 के हमने 30 35 देन 41, ये हो जाएगा कैरी, देन 8 to 10 10 and 9 90 90, then 20 and 4 24, this is your 4, okay, and 1 2 3 4 कितना आ रहा है 4410, क्लियर हो गया। एक बार वेरीफाई कर लीजिए ना, ठीक है। तो 4410 आपका सिग्मा fi xi आ गया और ये आपका 84 आ गया, क्लियर है। चलो तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सिग्मा fi xi हम लिखते हैं 4410 अपॉन में 84, ओके क्लियर है। अब इसको अगर आप कट करते हैं, इसको आप पहले 2 से कट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों भी इवन नंबर है तो कट हो सकता है, ओके। क्या करेंगे, कट करेंगे तो इधर 2 से 2 4 से 8 एंड 2 2 से 4, 2 2 से 4 2 2 से 4 एंड 1 तो नहीं जाएगा, 0 लेंगे, 2 5 से 10, तो आपका आंसर क्या आता है 2205 अपॉन में 42, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना 52.5, आप सॉल्व करके देखिए, क्लियर। अब ये देखो 52.5 जो आपका आया, ये हमारा क्या कहलाया, x बार इज इक्वल टू 52.5। अब यहाँ आंसर आने के बाद सीधे सीधे आप यहाँ पहुंच जाओ, क्यों, क्योंकि ये आपका आंसर नहीं रहेगा कभी, बहुत ज्यादा ध्यान देना। ये आंसर जब भी आए ना तो सबसे पहले आप क्लास के कॉलम में पहुंच जाओ, वो आंसर किस में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो किसमें है 1000 रुपीज दिया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इतने 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। तो अब इस 1000 रुपीज को कैसे लिख सकते हो आप, 52.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 52 पॉइंट नहीं, सॉरी अभी पॉइंट नहीं लगाना है आपको, ये 30 आप यहाँ लगा दीजिए। देन अब क्या करने वाले हो, ये 30 हो गया, डेसिमल कहाँ लगा है 1 डिजिट के पहले, तो यहाँ 1 डिजिट 0 है, यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया, ओके। तो आपका आंसर कितना होगा 52,500 रुपीज, है ना, एक्स बार इज इक्वल टू, तो जो हमको आंसर चाहिए था ना 52,500 रुपीज, ठीक है। मीन ऑफ देयर इनकम क्या निकल के लगा, वो फार्मर्स के इनकम का जो मीन है, जो एवरेज बोलते पता है ना, वो एवरेज कितना निकल के आया 52,500, क्लियर। आंसर कैसे लिखोगे, देखो ये हमने बहुत पढ़ा चुके हैं, बार बार ज़्यादा आपको इतना और डिटेल में नहीं बताएंगे, डिटेल में देखना हो तो आप पहले बैक जाइए, लेक्चर देखिए, ठीक है। द मीन ऑफ देयर इनकम
तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, इनकम इज 52,500, यहाँ रुपीज लिख लो और इसको इनबॉक्स करो। क्या आंसर क्लियर? हाँ, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए नोट डाउन कीजिए, इसको बार बार नहीं बताएंगे, बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 2 कंप्लीट हो गया, मीन आपने समझ लिया। ये क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन 3, द लोन सैंक्शन बाय बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। लोन सैंक्शन किया जाता है, लोन दिया जाता है, किस लिए दिया गया? बैंक के द्वारा दिया गया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स। तालाब खुदाई होती है ना, तालाब वगैरह बनाया जाता है गाँव में, पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है उसके लिए, ठीक है। तो लोन सैंक्शन किया गया, फाइंड द मीन ऑफ द लोन। तो वो लोन का आपको मीन निकाला है, एवरेज निकाला, ठीक है, जो भी दिया गया है। तो देखो लोन 1000 रुपीज की इसमें दिया गया है। नंबर ऑफ फार्म पॉन्ड्स, कितने पॉन्ड्स फार्म करने, देखो 40 to 50,000 रुपीज के बीच में आपको कितना 30 पॉन्ड्स, 50 to 60,000 रुपीज 20, मतलब सेम वही प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है, मीन फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी था। क्या करना है उसमें, क्या गिवन है वो लिखोगे, क्लासेस लिखोगे, क्लास मार्क निकालोगे, फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का मल्टीप्लाई करके फिर आप क्या निकालोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई दोनों निकालोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए आप स्टार्ट कीजिए, फिर हम जो करते हैं फिर उससे आप मैच कीजिए मैच। आपने सॉल्व किया, ईमानदारी दिखाई, बहुत समझाया मीन आपको। प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताओ किसने किसने इजीली किया, ओके। चलो नहीं बनता तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले खुद से प्रिपरेशन करिए, आपको रिवाइंड करना बहुत जरूरी है, ओके। तो चलो देखो क्या क्या हमने सोल्यूशन में, क्लास तो आपको ऑलरेडी गिवन थे, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, क्लास मार्क निकालोगे 50 के बीच का 45, ओके। नहीं आता तो ये दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, है ना, वैसे भी 45 ही आएगा। फिर 45 इसके बीच का 55, 65, 75 एक निकलता है ना, अपने आप कंटिन्यू आने लग जाता है, ओके। तो चलिए अब हमको ये दोनों मिल गए। इसके पहले हमने क्या किया था कि यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए हमने एक प्रोसीजर बनाया था, 45 मल्टीप्लाई बाय 30। अब हमने डायरेक्ट आंसर लिया, ठीक है। ऐसा भी तो आपको ये बताने के लिए कि आप ये डायरेक्ट आप मतलब रफ में प्रोसीजर कीजिए, है ना, साइड में रफ में प्रोसीजर कीजिए और उसके बाद डायरेक्ट आंसर आप यहाँ लिखिए, क्लियर है। ये भी कर सकते हो, तो इसमें भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन हाँ ये एग्जैक्ट आना चाहिए। तो देखो हमने क्या 45 मल्टीप्लाई बाय 13 किया तो 485, देन 55 20 कितना आया 1100 आया, ओके। देन 65 24 1560, ओके। देन 75 मल्टीप्लाई बाय 36 2700 एंड द लास्ट वन इज 85 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 595। सिग्मा एफ आई निकाला हमने, समीशन ऑफ एफ आई निकाला था 100 निकला और इसका समीशन किया तो 6540। मतलब क्या क्या मिला हमको टेबल से, सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गया, ठीक है, और उसके बाद सिग्मा एफ आई मिला। अब आपको क्या निकालना है, मीन फाइंड करना है। यहाँ आपसे पूछा है ना मीन ऑफ द लोन, पूछा है मीन ऑफ द लोन, तो वही निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा अभी देखो मीन में आपको क्या था, 3 स्टेप्स मिले थे आपको, है ना, कौन कौन सा 3 मेथड मिले थे। एक डायरेक्ट मेथड जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी आपको सिर्फ मीन निकालने के लिए बोला जा रहा है। कोई सा भी स्टेप यूज करने, कोई सा भी मेथड यूज करने के लिए बोला गया क्या, नहीं। तो यही कह रहे हैं हम कि अगर मेथड यूज करने के लिए बोला गया है तो आप फ्री हो, आप इससे एज्यूम मीन मेथड से भी निकाल सकते हैं एंड और कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड उससे भी निकाल सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है। आपकी मर्जी, आप किससे निकाल सकते हैं, अभी आप फ्री हैं, कैसे भी निकालो। लेकिन अगर उस टाइम पे जो भी बोला जाएगा, अगर एज्यूम मीन मेथड से बोला था तो आपको एज्यूम मीन मेथड से निकालना है, ठीक है। उस समय आपका क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। और है उसमें क्या करते हैं एज्यूम मेथड में, एक नंबर को जो क्लास मार्क के एक नंबर को एज्यूम करते हैं और उसी नंबर के साथ में सबका क्या करते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं। पढ़ा है ना आपने, बहुत अच्छे से मालूम है आपको, बहुत अच्छे से पढ़ा है। और उसके बाद फिर स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, जो हमारा जो डी आई निकल के आता है ना, तो डी आई अपॉन जी, तो डी आई कहाँ से आता है, वही एक्स आई माइनस है, यहाँ से ये आता है। उसके बाद फिर वो डी आई अपॉन जी वो हमारा यू आई कहलाता है। वो किस में आता है, स्टेप डेविएशन मेथड में, क्लियर है ना। जाओ बैठ जाओ, नहीं पढ़े हो तो अभी मत आओ, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। और अगर आपने पढ़ लिया है ना तो अब जो बोल रहे हैं ना, हमारी सारी लैंग्वेज आपको एवरी माइंड में पूरी क्लियर समझ में आ रही है, ओके। तो चलो देखते हैं आगे। बहुत गुस्सा आती है अगर कोई रिवाइंड नहीं करता, कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, और फिर अगर आप कोई मेहनत नहीं करते, थोड़ा सा भी मतलब एटलीस्ट कमेंट में इतना तो बता सकते हो ना कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को करना। ये क्या आपको क्या लगता है, ये लिखने में टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन हम क्यों आपके लिए लेके आते हैं, एक एक पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, इसलिए एक एक चीज़ आपको बताते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को बहुत अच्छे से देखो और उसके खुद से प्रैक्टिस करो यार, बहुत जरूरी, ठीक है। चलो तो देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई भी मिल गया, सिग्मा एफ आई भी मिल गया, हमने फॉर्मूला
लिया और सब्स्टिट्यूट किया। अब देखो हमने यहाँ पे रोका, है ना, क्यों रोका? 65.40 आपका आंसर है। 100 के साथ में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आने वाला है। क्लियर है? याद है ना, 20 है तो 2 के बाद तो डेसिमल लगना ही लगना है, 3 डिजिट का नंबर है। अब उसके बाद हमने क्या कहा था, ये आंसर निकलने के बाद सीधे सीधे हम 1000 रुपीज में आएंगे, जो जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ना। तो ये हमारा क्या निकला, ये भी हमारा 1000 रुपीज निकला, 1000 रुपीज। तो अब ये 1000 रुपीज निकले तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 64.40 मल्टीप्लाई बाय 1000 किया जा सकता है ना। अभी डेसिमल को साइड में रख दो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दो। ये 0 ये 3 0 आपके आ गए 1000 के। अब देखिए 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल लगा है, ये हमने साइड में डेसिमल लगा दिया। अब ये 0 की कोई वैल्यू है क्या? नहीं। बस क्या होगा आपका 65,400 रुपीज, यहाँ सामने रुपीज लिखते हैं। ओके, तो x बार इज इक्वल टू कितना निकला, 65,400 रुपीज। क्लियर? क्लियर, समझा? बस द मीन ऑफ द लोन इज रुपीज 65,400। ओके, बस यही आपका आंसर। डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हो, बस ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आपको बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाते हैं, है ना, बड़े बड़े डिजिट्स रहते हैं, इसीलिए तो आपको अज्यूमिंग मेथड और उससे भी इजी स्टेप डेरिवेशन मेथड। लेकिन उसके लिए भी यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक है तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी वगैरह सब तो उसमें भी रहती है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? समझ आया? नोट करो, फिर आगे देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? द वीकली वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स, वेजेस मतलब क्या होते हैं, जो मजदूरी मिलती है ना, 120 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो वेजेस मिलता है ये रुपीज में दिया है, ठीक है, ये इस डेटा में गिवन है। ओके, देन फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस, उसका एवरेज निकालना है। जो जितने भी वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी दिए, किसको कितना कितना मिलता है, तो आपको क्या निकालना है, ये डेटा आपको मिला है, इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, आपको मीन निकालना है। 2 क्वेश्चन अभी हमने मीन वाले सॉल्व किए, इसके पहले एमसीक्यू में भी थोड़ा सा मीन वाला दिखा था, है ना। सारे क्वेश्चन आपके वैसे ही हो रहे हैं, पूरा मीन फाइंड करने लगता है। चलो तो देखो गिवन में क्या दिया है, वीकली वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स इन रुपीज, ठीक है, एक गिवन है। सेकंड क्या गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स। 2 चीज आपको गिवन है, फाइंड क्या करना है, याद रखना है, ये आपको ये लिखना कंपलसरी। यहीं से हमको समझ में आता है कि मीन, मीडियन, मोड क्या निकालना है, ठीक है। तो बाद में फिर ये यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि किसका टेबल है, बस मीन निकालना है, यहाँ पे दिखे टू फाइंड में हो गया क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन तो आप एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं लिखने वाले, समझ में तो आना चाहिए कि निकालना क्या है। तो ये गिवन और टू फाइंड आपको लिखना है। ओके, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हुए चलोगे तो आंसर अच्छे मिलेंगे। ओके, अदरवाइज मिलेंगे अच्छे मिलेंगे, आप अच्छी मेहनत करो। चलो अब आ गया जी, ये क्लास हमको दिया है, वीकली वेजेस इन रुपीज हमने लिखा है। ओके, फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, बीच का क्यों छोड़ा हमने, क्योंकि हमको क्लास मार्क चाहिए, मीन निकालना है। क्लास मार्क के बिना मीन कहाँ से निकलने वाला है, क्योंकि क्लास मार्क के साथ में ही फ्रीक्वेंसी का क्या होने वाला है, मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, तो आप क्लास मार्क निकालेंगे। अब 0 200 सॉरी 2000 इसके बीच का क्लास मार्क पता है ना, बार बार बता रहे, मिड वैल्यू ये जो क्लास है ना, ये क्लास इंटरवल, इसकी मिड वैल्यू क्या है, तो 0 से 2000, 0 और 2000 को प्लस करोगे तो 2000 आएगा, 2000 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1000 आएगा। क्लियर? अब इसका 1000 आया, 2000 और 4000 6000, ठीक है। 6000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना होने वाला है, कितना आएगा आपका, 2 3 6, ओके 3000। तो ऐसा दिमाग लगाओ, ठीक है। तो इसको आपको फिलअप करना है और फिर ये मल्टीप्लिकेशन। चलो फिर सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आता है। और एक चीज ध्यान रखो, ये जो है ना, ये आंसर देखो अब रुपीज में है, मतलब ध्यान देना, जो आंसर आता है आपको देखना है कि, तो अभी हम बता देते हैं ये रुपीज में है आंसर रुपीज में है, मतलब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जो आपका आंसर आएगा वो एज इट इज रहेगा, है ना। 1000 पे रहता है तो बहुत ज्यादा ध्यान देना, 100 रुपीज 1000 रुपीज इस तरह से अगर कुछ लिखा होगा तब आपको उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना और फिर आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करो फिर। तो सॉल्यूशन में पहले क्लास मार्क हमने ये देखिए 1000, 2000 और 4000 के बीच का 3000, 4 से 6 का 5000, 6 से 8 का के बीच का 7000, है ना। क्लियर? देखो 6 7 8 4 5 6 2 3 4, थोड़ा सा सेंस लगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आपका आंसर ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लाई में 15 का 1000 से करोगे 15000, 35 का 35 3 से 105 होता है, 0 0 0 लगा दिया हमने। ओके, देन 50 का 5000 से करोगे तो क्या होगा, 5 5 से 25 होता है, तो आपका 2,50,000। क्लियर है? ओके, देन 7 2 14 होता है और ये 40 को हमने पीछे लगा दिया, 1,40,000 आ गया आपका आंसर। और ये सबको हमने प्लस किया तो 5,10,000 आपका
क्या है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ओके, और समीशन ऑफ एफ आई क्या निकला 120, ये सारे को प्लस करके देखो आपको 120, तो दोनों भी हमको मिल गया, क्योंकि हमको जो मीन निकालना है ना, तो उसका जो फॉर्मूला है उसमें जो फॉर्मूले जो वैल्यू चाहिए वो सारे मिल गए। अब आगे देखो, फ्रॉम द टेबल वी गॉट सिग्मा एफ आई 120 मिला, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमको कितना मिला 5,10,000, ओके। आगे मीन का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए पहले 0 0 को आप कट कर दीजिए, ठीक है। आप किससे कट कर सकते हैं इसे, 3 4 3 से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है, 4 से भी जाएगा और 6 से भी जा सकता है। तो हम चलो 3 से एक बार देखते हैं, 3 4 12, ठीक है, 3 4 12 हो गया, 3 1 3 बचा 2, 3 7 21, 3 0 है, 3 0 हमने लगा दिया, ओके। तो क्या आएगा हमारा 17,000, ये ना आप रफ पोर्शन पे कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप रफ पोर्शन यहाँ क्यों करके दिखा रहे हैं, ताकि आपको यही के यही आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। लेकिन आप ऐसे कट यहाँ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप आंसर लिखिए, साइड में रफ कीजिए, वहां पे लिखिए कितने बचे, ओके। अब क्या करोगे आप, करते हैं देन 4 1 4, 4 से जा सकता है क्या, 4 से जा सकता है, 4 4 16, देन 1 0 0 0, 4 2 8, ठीक है। याद है ना, ऐसा करना आता है कि नहीं, नहीं तो सीधे सीधे डिवाइडेशन करो अगर आपको नहीं आता। 8 आया तो ये बचा 2, ओके, 4 2 8 लिया, 2 बचा, अब 4 5 से 20 हो सकता है, और उसके बाद फिर आ गया बस 0, क्लियर, ओके। चलो, तो हमारा x बार इज इक्वल टू क्या निकलता है 4,250, क्लियर। अब देखो ये यहाँ आ जाओ, यहाँ दिया है सिर्फ रुपीज में, रुपीज में, जब इसके पहले हमने बताया ना रुपीज में दिया है, मतलब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पर आप रुपीज लिख सकते हो, ठीक है। रुपीज मतलब आपका मीन क्या निकल गया है, एक्स बार की वैल्यू क्या निकल गया है, आपकी एवरेज क्या निकल गया है 4,250 रुपीज, किसका किसका, ये वर्कर के जो वेजेस है ना इनका एवरेज, क्लियर है, बस हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्वेश्चन में क्या दिया, द मीन ऑफ द वीकली वेजेस, ठीक है, इज ₹4,250, ठीक। यहाँ पे 1,000 रुपीज नहीं है, इसलिए हमने 1,000 पे मल्टीप्लाई नहीं किया, बहुत ध्यान देना, सिर्फ रुपीज बोला है, मतलब जो वैल्यू निकल के आ रही है बस वही आपका आंसर है, क्लियर है। और 1,000 रुपीज बोलेगा तो 1,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर उसके बाद फिर आपका सॉल्यूशन निकल के आता है। तो ये चीज को बार बार बताया, जब आंसर आता है ना लास्ट में, एक बार आप सीधे सीधे ऊपर चले जाइए आंसर आने के बाद, वो क्योंकि एग्जैक्ट वही आपका आंसर नहीं होगा, आपको इसके साथ उसको मैच करके देखना होगा दिया क्या है, क्लियर है, ओके। तो चलिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कंप्लीट होता है, इजी है। सब में मीन निकालने बोल रहे हैं तो मीन तो ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है इस फॉर्मूले पे, और ये सारा कंसेप्ट क्लियर है, तब तो आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये सब हमने लिख करके रखा, देखिए ये क्लास है ना, क्लास आपको ऑलरेडी गिवन है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, क्लास मार्क आपको निकालना है, फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है 7 13 20 6 4, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई, लेकिन उसको निकालने के पहले हमें क्लास मार्क चाहिए, ठीक है। इसका क्लास मार्क भी आप ही निकालोगे, हम बाद में बताएंगे। क्लास मार्क निकाल के फिर एफ आई एक्स आई कीजिए, मतलब एफ आई के साथ में एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन कीजिए और सॉल्यूशन निकालिए। अब जो आंसर आएगा ये आप कर चुके, जो आंसर आएगा याद रखो, जो आंसर आने के बाद आपको सीधे यहाँ जाना है, यहाँ दिया 1,000 रुपीज, तो जो आंसर आएगा वो आपका किस में आने वाला है, जो आंसर आएगा वो हमारा 1,000 रुपीज में आने वाला है। तो हमको क्या करना है, 1,000 रुपीज में आया इन द सेंस हमको जो भी वैल्यू हमारी आती है उसको 1,000 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, और फिर उसके बाद हमारा जो एग्जैक्ट जो रियल आंसर आएगा है ना वो हमारे साथ में, मतलब जो मीन जो निकल के आने वाला अमाउंट है ना, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अमाउंट ऑफ एड गिवन टू 50 फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज, ठीक है। पहले देख लो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द अमाउंट ऑफ एड टू 50 फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज। फ्लड अफेक्ट बाढ़ वगैरह आती है ना, तो लोगों को क्या क्या किया जाता है, हेल्प की जाती है, बहुत सारे लोगों को लग जाती है, चोट लग जाती है, किसी को राशन पानी दिया जाता है, बहुत सारी, और करना चाहिए ये है ना, उनकी हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करोगे, इस चीजों में कभी कमी मत करो। चलो तो क्या दिया है, 50 फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज को क्या दिया गया यहाँ पे, एड पता है ना आपको, हाँ फर्स्ट एड बॉक्स हर किसी की घर में, एड मतलब सबका इलाज किया गया सबको तो उनको क्या क्या दिया गया, अमाउंट ऑफ एड है ना टू 50 फ्लड अफेक्टेड। अब 50 मतलब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी निकली इसका टोटल 50 आना चाहिए, आपको ऑलरेडी दिया है, ये 50 आना चाहिए, मतलब ये पूरे का प्लस करके 50 फैमिलीज बोल रहा है ना, 50 फैमिलीज बोल रहा है, तो याद रखना ये 50 आना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी तो आपको वैसे भी दी गई है, हम तो ऐसे ही लिख देते हैं बिना
ओके, बिना प्लस किए हम ऐसे ही लिखते हैं। अब आप प्लस करके देखते रहो कि रियल में आता है या नहीं। ओके, अब देखो फाइंड द मीन ऑफ द अमाउंट ऑफ एड। तो ये जो आपको दिया गया है, ठीक है, ये जो डेटा दिया गया, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, मीन ऑफ अमाउंट ऑफ एड। जो एड जो दिया गया ना, जितने भी एड दिए गए हैं उसमें कितने रुपीज लगे, उसका मीन निकालना है आपको, एवरेज निकालना है। ठीक है, क्लियर है, समझा? तो अमाउंट ऑफ एड भी आपको क्लास भी दी गई है, रुपीज में है, 1000 रुपीज में, कि कितने से कितने फैमिली को कितने कितने 1000 तक की फैसिलिटी दी गई, मतलब अमाउंट का एड दिया गया। एड मतलब समझते ना, फर्स्ट एड बॉक्स समझते हो कि नहीं, बताओ, थोड़ा सा देखते हैं कमेंट में। फर्स्ट एड बॉक्स हर किसी के घर में होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, क्या पता आप लोग क्या है। सॉल्यूशन, गिवन अमाउंट ऑफ एड इन 1000 रुपीज एंड नंबर ऑफ फैमिलीज, ये दो चीज गिवन है, निकालना क्या है, द मीन ऑफ द अमाउंट ऑफ एड। क्लियर है? तो ये हमारा क्लास दिया गया है, यहाँ पे क्लास मार्क निकालना है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करके हमको टोटल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है, और फिर उसके बाद फिर मीन फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्व किया, एफ आई एक्स आई निकाला हमने, है ना। हमने तो एफ आई वैसे भी हमको मालूम था 50 फैमिलीज है, एफ आई एक्स आई निकाला तो हमारा क्या निकला, 3620। टेबल से हमको सिग्मा एफ आई मिल गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गया। अब हमने क्या किया, मेन ने के जो फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, सब डायरेक्ट मेथड चल रहा है। अब देखो, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, तो 0 0 कट कर दिया आपने, आप यहाँ कट ना करके साइड में कट कीजिए, हम यही बताएंगे आपको ताकि आपको कंफ्यूजन हो। देन अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 5, ओके, देन 5 7 35, 36 है तो 35 कर सकते हैं। ओके, 1 बचा आपको, 120 बचा, देन 5 2 10, ओके, देन बचा 20। तो आप क्या करेंगे, हाँ, फिर उसके बाद लगाएंगे 5 4 20, ओके, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं समझ रहा क्या आपको? देखो ये 20 हमने क्यों लिखा, ये तो 0 कट चुका है, हमने 20 क्यों लिखा, चाहते तो 20 नहीं लिख सकते, लिखते थे। ठीक है, 12, देखो ना ये 0 कट गया तो 12 बचेगा। समझ आया कि नहीं? देखो यहाँ से भी आपको करके दिखाते हैं, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। देखो 5 7 35, ओके, ये तो कट गया 1 2, ठीक है, ओके, देन 5 2 10, ओके, 2 और ये 0 लिया हमने, देन सॉरी 0 क्यों ले रहे, देखो अभी हमने बताया 0 0 हमने कट कर दिया ना, 362 लेना है। अब देखो ये हमको 2 है तो 2 के लिए हमको यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, फिर आएगा 5 4 20। समझा क्या आपको? समझा? हमने यहाँ या तो पूरा 50 लिखो, या तो पूरा 50 लिखो, या तो फिर ये दोनों 0 को कट कर दिया तो 5 लिख के 362 लिखना है। ठीक है, तो 362 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 72.4। ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू क्या निकली, 72.4। अब ये क्या है 72.4, इसे हम रब करते हैं। ये 72.4 क्या है, 72.4 आपका 1000 रुपीज। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 1000 रुपीज। अब 1000 रुपीज है तो क्या करते हैं, 1000 रुपीज है तो 72.4 मल्टीप्लाई बाई 1000। अभी डेसिमल को साइड में रखिए, पूरा सिंप्लीफाई कीजिए, 724,000। अब देखो लास्ट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, हमने वही लगा दिया 0 के बाद, तो क्या आएगा हमारा आंसर, 72,400 रुपीज, है ना। यहाँ पे लिख देते रुपीज, पीछे लिखो सामने लिखो जो भी हो। ठीक है, तो आपका एक्स बार मतलब मीन क्या निकल के आया, एवरेज क्या निकल के आया, 72,400 रुपीज। क्लियर है ना। बस यहीं पे थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आंसर्स के टाइम पे, हर बार वही बता रहे हैं, आंसर के टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कभी यहाँ पे किलोमीटर मीटर जैसा भी 1000 किलोमीटर बोलेगा तो 1000 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे किलोमीटर आपको दिखाना पड़ेगा। ये रुपीज है तो अभी तक आपने रुपीज सॉल्व किया, इसलिए कंफ्यूजन कहीं क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसलिए एक एक पॉइंट बता रहे। ठीक है, ओके, तो मीन ऑफ द अमाउंट ऑफ एड इज 72,400 रुपीज। ओके, सो आवर क्वेश्चन नंबर 5 is also complete. Note करें फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने आपको 4 क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन 2 3 4 एंड 5, 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 2 से कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि क्वेश्चन 1 में आपके कितने एमसीक्यूज थे, 6 एमसीक्यूज थे, वो आपके कंप्लीट हुए। यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन थे ना 2 3 4 5 वो हमने कंप्लीट करा। आज यहीं स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लेकर के आएंगे और क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व कीजिए, एकदम से एक साथ में कंफ्यूजन। आज के जो चारों जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए पूरे भी मीन वाले थे, है ना, और हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया। बहुत ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी और आगे चलते हैं, धीरे धीरे करके और हार्ड होता है, क्योंकि आपके आगे जैसे जैसे आपने सॉल्व किया था तो आपको चैप्टर में प्रैक्टिस सेट में हार्ड लगा था ना, कोई बात नहीं, सारा सॉल्यूशन आपके सामने होगा। लेकिन ये ध्यान रखो, आपको कोई जरूरी नहीं कि सेम वो नंबर होंगे, आपके जो नंबर्स है, जो आपके पॉइंट्स है वो आपको चेंज करके दिए जा सकते हैं।
आप इस गलतफहमी में मत रहना कि उसी पॉइंट से वही नंबर आएंगे और हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आंसर आपने रट्टा मार लिया, बाद में आप बोले अरे ये तो आंसर नहीं आया। रट्टा नहीं मारना है, समझ के लिखना है और पढ़ना है। हाँ, और आपने कॉपी ऐसी देख लिया, हाँ आता है, कर दिया, हाँ आता है, नहीं ये मैथ है, मैथ को सॉल्व करके देखना पड़ता है, एवरी टाइम सॉल्व करके देखो, ठीक है। कोई ये हिंदी और इंग्लिश नहीं है कि आपने याद किया और याद हो गया। मैथ याद करने की चीज़ नहीं है, मैथ याद करने की चीज़ नहीं, मैथ करके देखने की चीज़ है। ओके, चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत ऊंची उड़ान भरिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 पे। गुड लक।